बीमार शांति देवी अभी अभी पूरे रास्ते उठते बैठते गांव के डॉक्टर से अपनी दवाई लेकर आई है। कई दिनों से उनकी तबीयत ठीक नहीं है। खांस खांस कर पूरी पसलियां दुख रही है और छाती में भी दर्द होने लगा है। आकर शांति जी अपनी चारपाई पर बैठ गई। बहू अपने कमरे से आई और शांति जी को खांसता देख बुरा सा मुंह बनाकर बड़बड़ाने लगी। इस बुढ़िया ने खांस खांस कर दिमाग खराब कर दिया है। भगवान इस मुसीबत को उठाता भी नहीं। शांति जी बहू की बातों को सुनकर चुपचाप चारपाई से उठकर सीढ़ियों से दीवार का सहारा लेते हुए ऊपर अपने कमरे में चली गई, क्योंकि बेटे और बहू ने उन्हें ऊपर का कमरा दिया है रहने के लिए, जहां शांति जी अकेली ही अपने छोटे से कमरे में अकेली पड़ी रहती है। इस उम्र में शांति जी की सीढ़ियों के कई चक्कर लग जाते हैं, क्योंकि घर के आधे से ज़्यादा काम शांति जी ही करती है। पर अब कुछ दिनों से उनकी तबीयत खराब चल रही है, तो उनसे ज़्यादा कुछ काम नहीं हो पाता, जिस वजह से बहू उनसे बहुत ही चिड़ी चिड़ी रहती है। इस तरह बहू बीमारी में भी शांति जी को चैन से नहीं जीने देती। दवाई खाकर शांति जी को कुछ आराम सा लगता है। सोचती है चलो नीचे चलकर कुछ काम कर लूं, वरना फिर बहू समय पर खाना भी नहीं देगी। यही सोचकर धीरे धीरे शांति जी सीढ़ियों से नीचे उतर कर आई और रसोई के बर्तन साफ करके बाहर आकर हॉल में बैठ गई। उनका बेटा भी वहीं हॉल में बैठकर टीवी देख रहा था। शांति जी अपने बेटे से धीमे से बोली, बेटा आज मैं गांव में ही जो डॉक्टर बैठता है उससे दवाई लेकर आई थी। तुम थे नहीं बेटा, मेरी ज़्यादा तबीयत खराब थी और बहू से पैसे मांगने की मेरी हिम्मत नहीं पड़ी। खांसी के मारे मेरा दम निकल रहा था। थोड़े से पैसे पड़े थे मेरे पास, डॉक्टर की फ़ीस तो मैंने दे दी, लेकिन दवाई के लिए पैसे नहीं बचे। मेडिकल स्टोर वाला तेरा दोस्त है, इसलिए मैं उससे उधार दवाई ले आई हूँ, तेरा नाम लेकर। शांति जी अपने बेटे से डरते हुए बोली। इतना सुनते ही बेटा शांति जी की तरफ बुरी तरह घूरने लगा और बोला, माँ मुझे कहीं बोलने लायक छोड़ोगी या नहीं? क्या ज़रूरत थी मेरे दोस्त से मेरे नाम से दवाई लेकर आने की? बेटा तू तो कभी 4 पैसे भी मेरे हाथ पर नहीं रखता, तो फिर मैं क्या करती? मेरी तबीयत ज़्यादा खराब थी। तभी बहू भी रसोई से भुनभुनाती हुई आई और साड़ी के पल्लू को कमर में घुसते हुए बोली, अच्छा तो महारानी हमारे नाम से उधार दवाई लाती है, शर्म नहीं आती तुम्हें? माँ तुमने हमारा जीना हराम कर दिया है। बेटा भी शांति जी पर चिल्लाते हुए बोला, जीना ही हराम नहीं किया, तुम्हारी माँ ने तो हमारी नाक भी कटवा दी। ये बुढ़िया हमें गांव में बोलने लायक नहीं छोड़ेगी। बहू शांति जी की तरफ आंखें निकालते हुए बोली। फिर तो बेटा बहू शांति जी के पीछे बड़ी बुरी तरह लग गए, उन्हें खूब खरी खोटी सुनाने लगे। शांति जी की आंखें आंसुओं से भर गई। वो कुछ नहीं बोली और चुपचाप बेटे बहू की बातें सुनती रही। करती भी क्या, उनका तो कोई हिमायती भी नहीं है। बेटा भी बहू की तरफ है। थोड़ी देर बाद उनके पोता और पोती स्कूल से आए और आकर अपनी दादी के गले से लग गए और अपने स्कूल की बातें करने लगे। अपने पोता पोती को शांति जी प्यार भरी नज़रों से देखने लगी तो बहू दोनों बच्चों को खींचकर शांति जी से अलग कर दिया और बोली, इस बुढ़िया के पास मत जाना, यह तुम दोनों को भी बीमार कर देगी। बच्चों को कमरे में ले गई। वापस आकर शांति जी से चिड़चिड़ाते हुए बोली, अब यहीं जमी बैठी रहोगी या घर का कोई काम भी करोगी? जाओ जाकर जल्दी से पूरे घर में झाड़ू लगा दो। और मेरी एक बात कान खोलकर और सुन लो, अगर आज के बाद डॉक्टर की दुकान पर कदम भी रखा तो फिर घर में नहीं घुसने दूंगी। बहू शांति जी को उंगली दिखाते हुए बोली और वहाँ से चली गई। झाड़ू लगाते लगाते शांति जी की आंखों से आंसू टप टप गिर रहे थे। अरे कौन सा 10-20 हज़ार उधार करके आई थी मैं? 50 रुपये उधार किए थे। ज़्यादा तबीयत खराब थी और फिर मेडिकल स्टोर वाला बेटे को जानता भी था, इसलिए कर भी लिए। तो मैंने कौन सा गुनाह किया? मैंने क्या किसी की चोरी कर ली जो बेटे और बहू ने मुझे इतना जलील किया? रोते रोते शांति जी ने पूरे घर में झाड़ू लगा दी और धीरे धीरे सीढ़ियों पर चढ़कर अपने कमरे में चली गई। अपने पति की तस्वीर के सामने बैठ गई और उनसे बातें करने लगी। जब तुम थे तो किसी भी बात की कमी नहीं थी। मुझे समय पर ही मेरी दवाई ला दिया करते थे आप। आज मजबूरी में मुझे दवाई उधार लानी पड़ी बेटे के नाम से,
तो बेटा बहू मुझे मारने को चढ़ गए और ना जाने मुझे क्या क्या सुना दी। अगर बेटा मुझे कुछ पैसे मेरे खर्चे के लिए दे दे तो मुझे उधार करने की नौबत नहीं आती, पर उन्हें तो ना मेरे खर्चे से मतलब है और ना ही मेरे दुख दर्द से। ज़िंदगी बस जी रही हूँ, जीने की इच्छा नहीं है। सोचा था बेटे की शादी के बाद आराम से रहूँगी, लेकिन बहू ने तो यहाँ आराम हराम कर दिया है। इस उम्र में भी मुझसे घर के काम करवाती है, व्यवहार भी मेरे साथ गैरों की तरह करती है। और दुख की बात तो यह है कि बेटा भी बहू के कहने पर चलता है, उसे भी अपनी माँ की परवाह नहीं है। इससे अच्छा तो मैं भी आपके साथ चली जाती, तो आज यह दिन तो ना देखने पड़ते। शांति जी अपने पति की तस्वीर को छाती से लगाकर अपनी चारपाई पर लेट गई। अब तो अंदर ही अंदर शांति जी को घुटन हो रही थी। ऐसा लगता कि घर को छोड़ करके कहीं चली जाऊं, या फिर कुछ ऐसा करो जिससे बेटे पर हमें आश्रित ना होना पड़े। पर क्या करूं, मुझे तो कुछ आता भी नहीं है जिसको करके मैं 4 पैसे कमा सकूं और अपना खर्चा उठा सकूं। अपने बेटे बहू के आगे पैसों के लिए हाथ ना फैलाना पड़े और ना ही उनकी खरी खोटी सुननी पड़े। एक दिन शांति जी के बेटे बहू दोनों घर से बाहर गए हुए थे। शांति जी घर में अकेली थी, तो वह पड़ोस में अपनी सहेली आशा के घर चली गई। वह शांति जी से बोली, अरे शांति, चल तुझे आज अपनी बेटी के यहाँ घुमा कर लाती हूँ। अरे नहीं आशा, बेटे बहू घर पर नहीं है, इसलिए तेरे पास आ गई, वरना यहाँ भी नहीं आ पाती। अरे उसका घर तो पास में ही है, जब तक तेरे बेटा बहू आएंगे उससे पहले ही हम दोनों वापस आ जाएंगे। शांति जी का भी मन कर रहा था घूमने के लिए, इसलिए वह उनके साथ चली गई, लेकिन उनके आने से पहले ही बेटा बहू घर आ गए। शांति जी को घर में ना देखकर बहू और बेटा आग बबूला हो रहे थे। शांति जी भी बहुत डरी हुई थी। जब वह घर आई और उसने देखा कि घर का दरवाज़ा खुला है, तो वह समझ गई कि बेटा बहू आ गए हैं। बहुत देर तक तो अंदर जाने की हिम्मत नहीं हुई। बेचारी बाहर ही दरवाजे के पीछे छुप कर देखती रही। एकदम से बहू की नज़र उन पर पड़ गई। बहू दांत भींचते हुए बाहर दरवाजे पर आई और शांति जी का हाथ कस कर पकड़ते हुए बोली, हमारे से पीछे घर को अकेला छोड़कर कहाँ गई थी? अगर घर में कोई नुकसान हो जाता तो उसकी भरपाई कौन करता? और घर का काम भी सारा ऐसा का ऐसा ही पड़ा है। बेटा भी हॉल में बैठा सब कुछ देख रहा था। शांति जी डरते हुए बोली, बहू थोड़ी देर के लिए तो गई थी मैं घर से बाहर। घर में रहकर मेरा दम घुटता है, मैं बीमार हूँ, अब मुझसे ज़्यादा काम भी नहीं होता। इतना सुनते ही बहू ने गुस्से में पाँव से चप्पल निकालकर शांति जी की तरफ कर दी। शांति जी डर गई और भागकर अपने बेटे के पीछे जाकर खड़ी हो गई। बहू ने दूर से ही चप्पल फेंक कर मारी, लेकिन बेटा भी इतना बेशर्म था कि बहू को कहने की बजाय अपनी माँ को ही आगे खड़ा कर दिया। उस दृश्य को शांति जी देखती रह गई, जब बेटे ने माँ को पिटने के लिए पत्नी के आगे खड़ा कर दिया। उस दिन घर में बहुत हंगामा हुआ था। बेटे बहू ने शांति जी को घर से निकाल दिया। शांति जी भी घर से बहुत दूर निकल गई थी, क्योंकि वह भी अब वापस नहीं आना चाहती थी। जो कुछ आज बेटे बहू ने शांति जी के साथ किया था, वह भूलने लायक नहीं था। शांति जी उस विदारक घटना को भूल नहीं पा रही थी। 2 दिन और 2 रात उन्होंने एक बस स्टैंड पर काटे। भूख से शांति जी तड़प रही थी। बराबर में ही एक ढाबा था, वहां जाकर शांति जी ने कुछ खाने को मांगा, लेकिन बिना पैसे के खाना भी कौन देता। शांति जी ढाबे वाले से बोली, मुझे बहुत भूख लगी है, मेरे पास पैसे नहीं हैं, मुझे कुछ काम दे दो। ढाबे का मालिक बहुत ही नरम दिल का था। शांति जी ने उन्हें अपने हालातों के बारे में भी बताया, तो उसने कहा, ठीक है, मैं आपको दोनों समय का खाना और चाय दूंगा, आप मेरे ढाबे पर बर्तन धोने का काम कर लेना। शांति जी ढाबे पर बर्तन धोने का काम करने लगी और जब रात होती तो बस स्टैंड पर जाकर सो जाती। ये उम्र शांति जी के काम करने की नहीं थी, लेकिन पेट भरने के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही था। बेटे बहू से पिटने से अच्छा तो है मैं सड़क पर अपनी रात गुजार लूँ। एक दिन शांति जी ढाबे पर बर्तन धो रही थी। ढाबे के मालिक के पास एक आदमी बैठा था। उसने बताया कि पास में ही लॉटरी के टिकट खरीदे जा रहे हैं, अगर आप खरीदना चाहते हो तो खरीद लीजिए। एक टिकट ढाबे के मालिक ने भी खरीद लिया।
जो कि 500 रुपये का था। शांति जी ने सोचा एक लॉटरी का टिकट मैं भी खरीद लूं। किस्मत तो खराब है, लेकिन क्या पता कब साथ दे जाए। लेकिन मेरे पास तो पैसे नहीं हैं। ढाबे वाले से बोली, मालिक एक टिकट मैं भी खरीदना चाहती हूँ। मैं तुम्हारे ढाबे पर थोड़ा काम ज़्यादा कर लूँगी, उसके बदले आप मेरा भी एक टिकट खरीद लीजिए। ढाबे के मालिक ने अपने साथ एक टिकट शांति जी का भी खरीद लिया। उधर बेटे बहू ने माँ की कोई खोज खबर नहीं ली। लेते भी क्यों, जब घर से खुद ने ही धक्के मारकर निकाला था। शांति जी ढाबे पर काम करके अपना जीवन गुजारा कर रही थी। एक दिन बेटा और बहू उसी रास्ते से गुजर रहे थे। वह आकर ढाबे पर बैठ गए। उन्होंने खाना ऑर्डर कर दिया। तभी ढाबे पर बैठे मालिक के पास लॉटरी वाले का फ़ोन आया। आपके यहाँ बर्तन धोने वाली माँ जी की 40 लाख की लॉटरी निकली है। हम आपके पास कुछ ही देर में पहुँच रहे हैं। मालिक बहुत ही अच्छा इंसान था। उसे अपनी लॉटरी ना निकलने का दुख नहीं हुआ, लेकिन शांति जी की लॉटरी निकलने की बहुत खुशी हुई, क्योंकि ऐसा चमत्कार भी कभी कभी होता है जब भगवान किसी गरीब बेसहारा पर मेहरबान होता है। बेटा और बहू दोनों बैठकर वहीं खाना खा रहे थे। मालिक ने शांति जी को जोर से आवाज़ लगाई, शांति जी जल्दी आइए। शांति जी बर्तन छोड़कर जल्दी से आई। सामने ही अपने बेटे बहू को देखकर दंग रह गई। बेटे बहू को कोहनी मारते हुए बोली, अपनी माँ को देखकर पिंगल मत जाना। मैंने बाहर ही देख लिया था इस बुढ़िया को, बर्तन धोने का काम करती है यहाँ। अच्छा है हमारी जान से पीछा छूट गया। शांति जी को बहू की सारी बातें सुनाई दे रही थी। इतने में ही लॉटरी वाले भी वहाँ पहुँच गए। मालिक ने फिर से आवाज़ लगाई, अरे शांति जी कहाँ रह गई आप? कितनी देर से आवाज़ लगा रहा हूँ, जल्दी आइए, आपकी 40 लाख की लॉटरी निकली है। यह सुनकर शांति जी बहुत खुश हो गई। माँ के नाम 40 लाख की लॉटरी का नाम सुनते ही बेटे बहू के होश उड़ गए। उन्हें अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ कि ढाबे पर बर्तन मांजने वाली माँ की 40 लाख की लॉटरी निकली है। बेटा बहू बड़ी ही हैरानी से शांति जी को देखते रह गए। लॉटरी वालों ने जब 40 लाख की धनराशि शांति जी के हाथों में रखी तो बेटे और बहू की आंखें फटी रह गई। बेटे और बहू के मन में लालच आने लगा। शांति जी की नज़र बेटे और बहू पर ही थी। बेटा और बहू जीभ लहराते हुए शांति जी के पास आकर खड़े हो गए। बेटा बोला, माँ आपकी तो किस्मत चमक गई। अब इतने सारे पैसे लेकर बाहर कहाँ रहोगी, चलो हमारे साथ। बहू ने भी सुर में सुर मिलाया, अरे माँ जी आप तो लखपति हो गई। हमने आपको घर से निकाला, हमसे गलती हो गई, हमें माफ़ कर दो और अब हमारे साथ घर चलो, हम आपको अच्छे से रखेंगे। बहू शहद की तरह मीठी बनकर बोली। बेटे और बहू की चिकनी चुपड़ी बातें सुनकर शांति जी को गुस्सा आ गया और फिर उन्होंने अपने पाँव में से चप्पल निकालकर बहू के मुंह पर इतनी तेज मारी कि उसका मुंह लाल हो गया। तू क्या सोच रही थी, इस चप्पल को भूल जाऊंगी? क्या मैं भूली नहीं थी? शांति जी बहू की आंखों में आंखें डालते हुए बोली। बहू अपना गाल मलते रह गई। अपनी पत्नी का मुंह लाल देख बेटे के पसीने छूट गए। तुम भूल जाओगे उस दृश्य को, लेकिन मैं नहीं भूलूंगी जब तुमने मुझे चप्पल से मारकर घर से निकाला था। आज तुम माँ वाले बन रहे हो। मुझे कोई ज़रूरत नहीं है तुम लोगों की। मैंने तो तुम दोनों को उस दिन ही त्याग दिया था जब तुमने मुझ पर हाथ उठाया था। बुढ़ापे में तुमने मुझे वो दिन दिखाए हैं जो मैं कभी नहीं भूल पाऊंगी। एक रात मैंने इस बस स्टैंड पर अपनी कैसे गुजारी है यह मैं ही जानती हूँ। ढाबे का मालिक उनकी यह सब बातें सुनकर समझ गया था कि यह शांति जी के बेटे बहू है। उन्होंने भी उन दोनों को खूब खरी खोटी सुनाई। उसके बाद तो शांति जी ने बेटे और बहू को ढाबे से बाहर इतनी जोर का धक्का दिया कि दोनों मुंह के बल जाकर पड़े। आज शांति जी को बेटे और बहू पर बहुत क्रोध आ रहा था। अपनी माँ के गुस्से को देखकर बेटा बहू दोनों वहाँ से भाग गए। अब शांति जी ने ढाबे पर काम करना बंद कर दिया था। अब ज़्यादा काम करना उनके बस की भी नहीं था। यह तो उनकी मजबूरी थी पेट भरने के लिए, जो उन्हें ढाबे पर काम करना पड़ रहा था। शांति जी ने ढाबे के मालिक की सहायता से अपने पैसों से अपने रहने लायक घर खरीदा, जिसमें 2 कमरे और एक बाहर दुकान थी। शांति जी ने एक कमरा और दुकान दोनों किराए पर उठा दी और एक कमरे में खुद रहने लगी। किराए से जो भी पैसा आता उससे अपना महीने का घर खर्च चलाती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।